अब बात आजम खान की, जो इन दिनों अपने अजीबोगरीब अंदाज की वजह से चर्चा में है। रामपुर की जिस सीट से वो 10 बार विधायक चुने गए, अब वो सीट और विधायकी दोनों उनसे छीन ली गई है। इसी बात की टीस ने आजम खान पर ऐसा असर डाला, कभी वो रोते हैं, कभी गरजने लगते हैं। दरअसल आजम खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। आजम खान के करीबी आसिम रजा चुनावी मैदान में हैं। उनके लिए वोट मांगने का काम खुद आजम खान कर रहे हैं। लेकिन इन रैलियों में चुनाव प्रचार से ज्यादा दर्द आजम छलक रहा है। तो सवाल है कि इस चुनाव के बाद अंजाम आजम क्या होगा। से ज्यादा बेशरम और कौन हो सकता है? मैं बकरी का डाकू, भैंस का डाकू, मुर्गी का डाकू, फर्नीचर का डाकू। रामपुर के लोगों, तुमने मेरे पर झूठे मुकदमे किए, बहुत बुरा। तुम्हारे शहर को बनाने वाला चोर तुम्हारे सामने खड़ा, वो अपने हाथ में कर, मारो मुझे, निकालो कोई तमंचा, मारो गोली मुझे। हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें। हम कानून से भी ये साबित नहीं कर सके कि मेरा कैसा बदमस्ती। ये है आजम खान का वो दर्द जो रामपुर में आजकल हर सभा में नजर आ रहा है। वो रामपुर जो आजम खान का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अपने ही गढ़ में बेबस नजर आ रहे हैं आजम खान। कौन सी बर्बादी का इंतजार करते हैं, कौन सी तबाही का इंतजार। जहां सभा में आजम खान की ललकार से पूरा यूपी हिलता था, अब वहां रुआ से हो रहे हैं आजम खान। तुम्हारी खुशियों के लिए मैं कितना रोया हूं, क्या दिया है तुमने मुझे? खुशियां? ना ना ना, मैं तो खुशियों के दिनों में भी खुश नहीं हुआ। जहां अपनी शेरो शायरी से तंज किया करते थे, अब वहां उनकी आवाज में दर्द बरस रहा है। यही था कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने दिल से करीब रखता हूं और तुमसे कह चुका हूं कि मैं आवाज हूं तुम्हारे सीने में, जो दिल है उसकी धड़कन हूं। और जिस दिन मैं ना हुआ, उस दिन तुम्हारे सीनों की धड़कनें रुक जाएंगी और तुम्हारे दर्द को कहने वाला कोई इसलिए नहीं होगा कि मेरे अंजाम से हर शख्स सबक। आजम खान को उन्हीं गलियों में खुदा याद आ रहा है जहां की जनता के दम पर वो सियासत के सिकंदर थे। अब उसी जनता से नाराज हैं आजम खान। तुमने धोखा किया, तुमने बेवफाई की, तुमने आराम के बदले लोगों के लिए जहन्नम जुल्म किया। और ये मेरा हक है तुमसे कहने का, क्योंकि मैं तुम्हारे खून की आग में जला हूं। मेरी सेहत देखो। आजम खान को दर्द है कि जब उन पर मुसीबत आई तो जनता ने साथ छोड़ दिया, जब जेल जाना पड़ा तो जनता साथ नहीं आई। इसी का नतीजा था कि रामपुर की लोकसभा सीट उनके हाथ से निकल गई। अब विधानसभा सीट पर भी संकट है। ये संकट इसीलिए आया कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। तुम पत्थर नहीं भी मारोगे तब भी मर जाऊंगा। आसिम राजा को हरा दो, मैं मर जाऊंगा। यही तो कहते थे ना कि हराना है इसे। लो, हराया तो नहीं जा सका, हटा दिया मुझे। मेरा तो वोट देने का हक खत्म हो गया। उन्होंने पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगाया। मुझे छोड़ दो अकेला, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे दरवाजे तोड़े जाएंगे, तुम्हारे ऊपर डंडा भी उठेगा और हमारे समाज की बहादुर पुलिस, हमारी इज्जतों की रखवाली करने वाली पुलिस तुम्हें तोड़ा मार सकती है। ऐसा मुमकिन है। यानी जनता हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, आजम सबसे खफा है। इसीलिए उन्हें दर्द आजम का तमगा मिल रहा है। इस दर्द की एक वजह और है, उनकी सीट पर चुनाव फंसा है, लेकिन उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं आ रहे। इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है। यही वजह है आजम हर किसी से नाराज है।
वो बार बार भावुक हो रहे हैं। कभी उन्हें जेल में बिताए दिन चुभ रहे हैं तो कभी सदस्यता का जाना, कभी राजनीति में किनारे हो जाना। आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। विधानसभा सदस्यता जाने के बाद आजम के विरोधी ही नहीं बल्कि उनके करीबी नेता भी खुलकर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए, जिससे रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई। रामपुर में समाजवादी पार्टी के आसिम रजा और बीजेपी के आकाश सक्सेना के बीच सीधा मुकाबला है। रामपुर की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। रामपुर में सिर्फ उद्योग की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ रोजगार की बात। सिर्फ इतना कहेंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नहीं कहा। एक नहीं कई सभाओं में आजम खान भावुक हो चुके हैं। कभी आंखें पहुंचते दिखाई दिए, कभी उनका गला भर आता है। बीजेपी आरोप लगा रही है हार देखकर ही दर्द आजम बन गए हैं आजम खान। मोहम्मद आजम खान 2 दिन से मैं देख रहा हूं वो घड़ियाली आंसू बहा रहे, लेकिन उनके घड़ियाली आंसू का मुझे लगता है कि रामपुर की जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब सत्ता में थे इतना शोषण किया है, इतना उत्पीड़न किया है, इतना लोगों को सताने का काम किया है, जमीनों को कब्जवाने का काम किया है, जिससे आम जनता में आक्रोश है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में जोश है। रामपुर में चुनावी माहौल गर्मा चुका है। रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। सवाल यह है कि क्या ये भावुक अंदाज रामपुर में वोटों में तब्दील होगा? क्या आजम खान को सहानुभूति वोट मिलेंगे या फिर बीजेपी अपनी रणनीति से फिर से आजम के गढ़ में आजम खान को मात देगी? रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सत्ता के गलियारों में आजम खान वो शख्सियत हैं जिनकी कभी यूपी में तूती बोलती थी। मुलायम सिंह यादव के खास सिपह सलारों में शामिल थे, लेकिन योगी सरकार में ऐसा वक्त पलटा कि केस गिनते गिनते थक गए। शानदार वक्ता। हमने जब होश संभाला तो संभाला तुमको, और तुमने जब होश संभाला तो संभलने न दिया। तंज भरे तेवर। हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग जालिम हैं, बेईमान हैं, मुजरिम हैं। रामपुर के शेर। तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? मुस्लिमों की आवाज। गुनाह बताओ हमारा, क्यों हुआ हमारा दुश्मन? सरकार क्यों दुश्मन हुई मेरी? यही रही है पहचान आजम खान की, लेकिन वक्त ने इस वक्ता के तेवर ढीले कर दिए हैं। कभी मुलायम सिंह के बेहद करीबी हुआ करते थे आजम खान। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव पहली बार सीएम बने तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में आजम खान को भी शामिल किया था। इसके बाद 1992 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की तो आजम खान इसके संस्थापक सदस्य रहे। पार्टी का संविधान लिखने में भी आजम खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जाहिर है यूपी की राजनीति में आजम खान बड़ा चेहरा हुआ करते थे। वो 10 बार विधायक भी रहे। आजम खान के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 1977 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 1980 में पहली बार विधायक बने, 1989 में पहली बार यूपी में मंत्री बने, 1996 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने और 2019 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। यानी राजनीति के करियर में उन्होंने हर मुकाम देखा। राजनीति के पिच पर उन्होंने हर ऑर्डर में बैटिंग कर अपने को साबित किया, लेकिन सियासत के गलियारे में यही ताकत विवाद भी लेकर आई। साल 2014 में आजम खान के तबेले से 7 भैंस चोरी हो गई, जिससे रामपुर से लेकर लखनऊ तक का सरकारी अमला हिल गया। पुलिस महकमे ने भैंस ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी। कोताही करने वाले 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो गए। ताकत ऐसी ही कि चोरी हुई भैंस लौट आई। सिर्फ इतना ही नहीं, आजम खान अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। कभी लोकसभा में पीठासीन अध्यक्ष रमा देवी के खिलाफ विवादित टिप्पणी तो कभी प्रत्याशी जया प्रदा पर आपत्तिजनक बयान। खाना नहीं खोला, नाच घर खोला है। मैं खास तौर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानना लोग लगता। आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। 3 साल की सजा मिली तो उनकी सदस्यता भी चली गई। कभी यही तेवर उनकी ताकत हुआ करते थे।
मजदूरों और जनता के बीच में आजम खान की गहरी पैठ थी और इसी पैठ के बूते उन्होंने स्थानीय नवाब का विरोध किया और उन्हें राजनीतिक शिकस्त दी। आजम खान ने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का सपना देखा था, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी ने उन्हें मुसीबतों के दलदल में भी फंसा दिया। अब आजम खान पर किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाने के केस दर्ज है, कहीं मारपीट करने का केस दर्ज है तो किताब चुराने के केस भी दर्ज है। कुछ ही दिन पहले जौहर यूनिवर्सिटी में छापा पड़ा था तो चिनवाई हुई दीवारों के पीछे किताबों के बोरे पड़े थे। मैं किताब चोर हूं और मैंने एक विश्वविद्यालय बना लिया। आरोप है राजकीय ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसा आलिया की दुर्लभ किताबों को चुराकर जौहर यूनिवर्सिटी में छिपा दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, फंड के लिए आजम खान ने विदेशों से मदद ली और अब यही उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। मैं चोर हूं, मैं बकरी का डाकू हूं, भैंस का डाकू हूं, मुर्गे का डाकू हूं, फर्नीचर का डाकू हूं, किताबों का डाकू हूं। हे अल्लाह, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें, किताब डकैती करें, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बना दे। इसके अलावा आजम खान पर बकरी और भैंस चुराने जैसे केस दर्ज हैं। बेटे अब्दुल्ला पर गलत बर्थ सर्टिफिकेट का आरोप लगा है। पत्नी पर भी प्रॉपर्टी से जुड़े केस लगे हैं। रामपुर के लोगों, तुमने मेरे पर झूठे मुकदमे किए, तुमने बहुत दुखाया है, बहुत रुलाया है। ये चोर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे शहर को बनाने वाला चोर तुम्हारे सामने खड़ा है। दरअसल यूपी में योगी सरकार के आने के बाद आजम खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस गया है। इस दौरान 89 मुकदमे दर्ज हुए। करीब 27 महीने आजम खान को जेल में बिताने पड़े। 27 महीने 8/12 की कोशिश, 27 महीने। एक एक लम्हा एक एक बरस के बराबर था। किसके लिए? किसके वास्ते? इन मासूमों के वास्ते। क्योंकि गुनाह यह था कि यह कलम जिसे लगाकर मैं मौत के बिस्तर पर अस्पताल गया था, ये कलम आज भी मेरे पास है और मैं ये तुम्हारे हर बच्चे के हाथ में देना चाहता हूं। राजनीति में वक्त वक्त की बात होती है। जब सत्ता साथ होती है तो इंसान सिकंदर बन जाता है, उसकी गलतियां भी छिप जाती है। लेकिन जब वक्त पलटी मारता है और सिकंदर का ताज छिन जाता है तो उसे फिर से इंसानों की जंग लड़नी पड़ती है। आजम खान इन दिनों रामपुर की गलियों में अपनी वही जंग लड़ रहे हैं, इस डर में कि अब विधायकी भी हाथ से निकली तो बचा खुचा रुतबा भी छिन जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।